कि दुनिया में आधे से ज्यादा जंगल खत्म हो चुके हैं। हिम नदियां जो होती हैं वो भी कहीं संकट में चली जाने वाली हैं। इसका मतलब है तापक्रम बढ़ जाएगा, वो बर्फ पिघलती चली जाएगी और झील बननी शुरू हो जाएगी। और फिर घटना आपको पता ही है केदारनाथ की, ये तो तय है। हम नहीं मर रहे हैं तो हम सोच भी नहीं रहे। प्रकृति ऐसी नहीं है हमारी और तुम्हारी जैसी। प्रकृति सामूहिकता चाहती है। एक वृक्ष जो है 100 पुत्र समान। मिशन हर हाथ एक पेड़ की हुई शुरुआत। ह्यूमैनिटी सर्विस फाउंडेशन ने आज हेस्को के निर्माता पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी के साथ इस मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन के लिए पर्यावरण के क्या महत्वपूर्ण तथ्य हमें पता होने चाहिए, आइए जानते हैं अनिल प्रकाश जोशी जी। तो आइए आज एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलाते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण को समर्पित किया है। तो मिलते हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी से, जो 2006 में पद्मश्री से भी सम्मानित हुए हैं और 2020 में पद्म भूषण अवार्ड भी उन्हें दिया गया है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मिशन में। जैसा कि हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने पर्यावरण के लिए, तो हम इस मिशन की शुरुआत, जो हमारा मिशन है, मिशन हर हाथ एक पेड़ का, जिसमें हमने संपूर्ण भारत में हर व्यक्ति द्वारा एक एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया है कि हर एक व्यक्ति को एक एक पेड़ लगाना जरूरी है। तो पर्यावरण की कुछ जानकारी हमें आपसे चाहिए कि हम ये मिशन को कैसे पूरा कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। जी सर, तो आज के टाइम पे जो हम हवा का प्रदूषण देखते हैं, जल का प्रदूषण देखते हैं, मिट्टी का प्रदूषण देखते हैं, तो आने वाले 5 से 10 साल में या 15 साल में हमें क्या क्या परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं? पहले तो मैं तुम सब मित्रों को बहुत बधाई देता हूँ जी क्योंकि मेरे पिछले जीवन के जितने भी दशक रहे, सबसे बड़ी चिंता का विषय यही रहा कि मेरी पीढ़ी प्रकृति और पर्यावरण के प्रति असंवेदनशील रही। मैं जिस पीढ़ी में और जिस उम्र में हूँ, और ये वो समय रहा है कि जब हमने देश को इकोनॉमी के लिए हल्ला मचाया है, और इसका सीधा बड़ा अगर कोई मूल्य देना पड़ा तो प्रकृति, पर्यावरण और पेड़ को देना पड़ा। तो अब जब वो पीढ़ी जिसको उस समय समझना चाहिए था कि इकोनॉमी और इकोलॉजी को साथ चलना है, जब वो चूक गए हों, तो दूसरी बड़ा दायित्व तो कई युवाओं का है कि जो आने वाले समय में जिनके हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के सवाल हैं, तो खड़े होंगे और बड़े विकराल हो जाएंगे। जो बदलता पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये बड़े विकराल रूप में हमारे बीच में आ गया। ऐसे में आप लोगों का ये इंस्टेंट हेल्प और ये जो तुम्हारा संगठन है, अगर वो इस ओर कार्य कर रहा है, तो मेरी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद भी और बधाई भी कि मेरे मन में जरा सा मुझे एक रिलीफ मिला है आपके इस पहल को देखते हुए। ये पैशन का सवाल नहीं है कि तुम युवाओं ने पैशन के रूप में ये सोचा हो कि साहब